ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और 5वां अध्याय ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। भगवान नित्यानंद की महिमा का वर्णन है इस अध्याय में। तो ये प्रसंग चल रहा है। तो हम लोग 156 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, इस श्लोक के माध्यम से ये प्रमाणित किया गया। श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है जिनके बारे में ब्रह्म संहिता श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में वर्णन है। और श्री चैतन्य वही कृष्ण कैसे हैं इसको ऑलरेडी प्रमाणित कर चुके हैं पिछले अध्याय में कविराज गोस्वामी। अब जस्ट वो वर्णन कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु वही राम है। राम मतलब बलराम यहाँ पे। और नित्यानंद प्रभु हमेशा कृष्ण चैतन्य हुआ, जैसे बलराम के रूप में चैतन्य कृष्ण का सेवा किए, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कण स्पर्शी मात्र से कृपा हार। तो अभी तक मैंने जो भी वर्णन किया है कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस अध्याय में नित्यानंद प्रभु के तत्व को बताते हुए, तो उनकी महिमा उनकी ग्लोरीज तो अनंत है और अपार है। तो उस वो सागर की तरह है, उसमें से एक कण यानी एक फ्रेगमेंट, एक कणा मात्र मैंने वर्णन करने का प्रयास किया उनकी मर्सी से। ओनली बाय हिज मर्सी कैन आई टच इवन अ ड्रॉप ऑफ इट। तो एक बूंद उनकी कृपा से कुछ वर्णन किया है। आरेक सुन तार कृपा महिमा, अधम जीवेर चढ़ाइला ऊर्ध्व सीमा। तो अभी तक तो उनके तत्व का वर्णन किए, उनकी इस प्रकार से महिमा का वर्णन किए। अब बोल रहे हैं एक और उनकी विशेष प्रकार की कृपा की महिमा को सुनिए। हालांकि वो तो इतने महान हैं, कितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं और उनके अंश के अंश के अंश बताए महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, सिरोदक्षाय विष्णु है। तो ये एक तरफ उनकी इतनी महिमा है। अब दूसरी महिमा उनके सुनिए सब लोग ध्यान पूर्वक, कि उनकी कृपा की महिमा मैं बताने जा रहा हूँ। क्या कृपा किया है, उनकी कृपा की महिमा क्या है। ही मेड अ फॉलन लिविंग एंटिटी क्लाइम टू द हाईएस्ट लिमिट है। एक पतित जीवात्मा को वो जो है उच्च गति प्रदान किए हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी विनम्र हैं, इसलिए अपना ही उदाहरण यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसलिए अधम जीवेर चढ़ाईला ऊर्ध्व सीमा बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अधम कैटेगरी में नहीं है। वो तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, भगवान कृष्ण के जो है मंजरी है वो। तो कोई साधारण भक्त भी नहीं है, शुद्ध भक्त हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं शुद्ध भक्त विनम्र होते हैं। तो इसलिए अभी जो वर्णन करने वाले हैं वो तो अपने अपने बारे में बताएंगे कि कैसे एक मेरे जैसे अधम पतित जीव के ऊपर नित्यानंद प्रभु ने कैसे कृपा किया। तो नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु हुए, दीक्षा गुरु, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, उनको इनिशिएट करते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु हुए, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। नित्यानंद प्रभु के विशेष, जब नित्यानंद प्रभु उनको इनिशिएट किए और उनको प्रेरित किए,
वृंदावन जाने के लिए, तब से उनके ऊपर कृपा की बारिश चालू हो गई। तो उस चीज का वर्णन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे वो विनम्रता का भाव स्वीकार करते हुए अपने आप को अधम या पतित बताएंगे। वेद गुह्य कथा ये अयोग्य कहिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। तो हालांकि ये जो कथा मैं रिवील करने वाला हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल है, काफी गुप्त है, गुह्य है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा को प्रकाशित करने के लिए मैं मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। वैसे तो ये उचित नहीं है, इसलिए क्षमा भी मांगेंगे आगे चल के नित्यानंद प्रभु से कि मुझे माफ माफ करिएगा। ये कथा जो है, ये बोलना नहीं चाहिए था पब्लिकली। अपने बारे में ही कोई इतना नहीं बोलता है, लेकिन उनकी महिमा है। फिर यहाँ आगे बताते हैं कि इसमें मेरा कुछ योग्यता नहीं है, मैं तो अधम हूँ, पतित हूँ। नित्यानंद प्रभु है, भगवान है, तो वो किसी भी पतित जी पे भी कृपा कर सकते हैं। तो ये भाव रखते हुए वो यहाँ पे तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशित है, फिर भी मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ उनकी कृपा को सब तक पहुंचाने के लिए। उल्लास ऊपरि लेखो तुम्हारा प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। कि हे नित्यानंद प्रभु, आई राइट योर मर्सी आउट ऑफ ग्रेट एक्सकल्टेशन, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय ऑफेंसेस। कि हालांकि ये जो कथा है अपने बारे में कि मेरे ऊपर आपने कैसे कृपा किया, इसको, ये तो बहुत गुह्य है, गुप्त है, इसको बताना नहीं चाहिए पब्लिकली। लेकिन मेरे हृदय में अत्यंत उल्लास होने के कारण और आपकी कृपा को प्राप्त करके जो मैं आपके प्रति ऋण महसूस कर रहा हूँ, तो आपकी कृपा को प्रकाशित करने के लिए मैं ये कथा बोलने वाला हूँ। तो आप कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। अवधूत गोसाई रेक भृत्य प्रेम धाम, मीन केतन रामदास है तार नाम। तो अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अवधूत गोसाई, नित्यानंद प्रभु का नाम अवधूत भी है, अवधूतेंदु। तो अवधूत गोसाई नित्यानंद प्रभु के एक बहुत ही प्रिय पार्षद हैं, उनके दास हैं, जो प्रेम के धाम हैं, जिनके हृदय में हमेशा नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट रहता है, जिनका नाम है मीन केतन रामदास। मीन केतन रामदास से के नाम से विख्यात एक बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ पार्षद हुए नित्यानंद प्रभु के, जो वास्तव में ब्रज में बलराम के सखा हैं, नित्यानंद प्रभु के सखा ही हैं। द्वादश, जो मुख्य द्वादश गोपाल है उसमें से एक गोपाल है वो। हमारा लय हो रात्र संकीर्तन, ताहाते आई लते हो पाया निमंत्रण। एट माई हाउस देर वॉज संकीर्तन डे एट नाइट। तो एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर पे संकीर्तन का आयोजन किया गया, 24 घंटे अखंड नाम संकीर्तन, रात्रि दिन पूरा। तो उसमें उनको इनवाइट किया गया, मीनकेतन रामदास को भी उसमें सम्मिलित होने के लिए। महाप्रेम मयति हो वसीलांगने, सकल वैष्णव तार वंदिल चरण। और पूरी तरह से भगवान के प्रेम में एब्सॉर्ब होते हुए, भाव में रहते हुए वो आंगन में बैठे हुए हैं, और सारे भक्त लोग जो भी जानते हैं उनकी महिमा को, तो आके उनके चरणों का वंदना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा है, एज इफ कि वो उस जगह पे है ही नहीं। हाँ, और अपने दिव्य प्रेम में भिन्न भिन्न प्रकार से वो कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पे बताया जाए। नमस्कार करिते कार्य कार ऊपर ते चढ़े, प्रेमे कार्य वंशी मारे कहा के चापाड़े। तो उनको कुछ पता नहीं है, वो इतने प्रेम में है, जोर जोर से हरि नाम ले रहे हैं और अश्रुधारा बह रही है। ऐसा आगे वर्णन आएगा भी कि वो इस प्रकार से इतने दिव्य प्रेम को अनुभव कर रहे हैं कृष्ण के प्रति, बलराम के प्रति, कृष्ण बलराम के सखा है वो, कि निरंतर अश्रुधारा बह रही है और उनका नाम लेते जा रहे हैं कृष्ण का, बलराम का। तो जो भी जो जो अन्य भक्त लोग हैं जो उनको दर्शन करते हैं, तो उनको दर्शन करने मात्र से उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो रहा है और वो भी रो रहे हैं। ये प्रभाव है एक महान शुद्ध वैष्णव के प्रभाव से। तो इसलिए उनको पता नहीं है कि सब भक्त लोग आके उनको कोई प्रणाम कर रहा है, तो जब नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं झुक के, तो देखते हैं तो किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, या किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं, और किसी को अपने वंशी लिए रहते, वंशी एक लिए हैं, फ्लूट लिए हैं, तो उससे पिटाई कर देते हैं। लेकिन किसी को बुरा नहीं लग रहा है, और ना वो सब लोग उसको आशीर्वाद समझ रहे हैं, और बल्कि मैंने कीर्तन रामदास के द्वारा इस प्रकार से वो कृपा को प्राप्त करके लोगों का दिव्य प्रेम और बढ़ जा रहा है।
तो वो तो उस भाव में है ही नहीं, वहां पे बाह्य चेतना में नहीं है। तो इस प्रकार से ये नयन देखते अश्रु है मन यार, से नेत्र अविच्छिन्न वहे अश्रुधार। When someone saw the eyes of Miniketan Ramdas, tears would automatically flow from his own eyes. For a constant shower of tears flowed from the eyes of Miniketan Ramdas. तो मीनकेतन रामदास के आंखों से भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम में गंगा यमुना जैसे बहती उस प्रकार से अश्रुधारा बह रही है। और जो भी व्यक्ति उनके इस प्रकार के दिव्य प्रेम में अ, मुख कमल को दर्शन करता है तो उसके भी आंखों से जो है अश्रु बहने लग जाता है, यानी वो दिव्य प्रेम की अनुभूति करता है। कबू को न अंग देखे पुलक कदम, एक अंग जाड तार आर अंग कंप। तो कभी कभी समटाइम्स देयर वाज इरप्शंस ऑफ एक्सटेसी लाइक कदम्ब ऑफ फ्लावर्स। कदम्ब का जो फूल होता है उसमें जैसे वो खड़े रहते हैं बाल, तो उस प्रकार से उनके दिव्य एक्सटेसी भाव में आने के कारण उनके शरीर के जो रोम है वो खड़े हो गए हैं किसी किसी उनके शरीर के पार्ट में। समटाइम्स वन लिम्ब वुड स्टन एंड व्हाइल अनदर वुड बी ट्रेवलिंग। कंपन, अश्रु कंप, शुतरंग भाजो, ये सब जो है अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। नित्यानंद बलिया बेकरे न हुंकार, ताहा देखी लोके रहा है महा चमत्कार। और विशेष रूप से क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं वो, तो बीच बीच में जोर से निताई और नित्यानंद बोलते थे। और इस प्रकार से जब जोर से हुंकार करते हुए नित्यानंद प्रभु का नाम लेते थे तो इतना दिव्य प्रेम उत्पन्न होता था कि आसपास के सभी लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। गुणार्णव मिश्र नामे कवि प्रार, श्री मूर्ति निकट ते हो करे सेवाकार। तो उनके घर में एक मंदिर है, मंदिर में श्री मूर्ति विग्रह है भगवान राधा कृष्ण के। तो गुणार्णव मिश्र नाम के एक पुजारी ब्राह्मण हुए, वैष्णव, तो वो विग्रह का सेवा कार्य में लगे हुए थे। उनको भोग लगाना, उनको जो भी है भक्त लोग आए दर्शन कराना, आशीर्वाद देना, ये सब कार्य में सेवा में लगे हुए थे। लेकिन अंगने आसियत हो न कैला संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध है या बल रामदास। तो इस प्रकार से सेवा में लगे हैं, बिजी हैं, तो ध्यान नहीं दिए ज्यादा कि मिनी केतन रामदास वहां पे बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तो ये ब्राह्मण उनको जो है आदर नहीं प्रदान करते हैं। तो ये देख करके रामदास जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई गलत ना सोचे कि मिनी केतन रामदास को सम्मान नहीं दिया उस ब्राह्मण ने तो उनको गुस्सा आया। ये उनका खुद का पर्सनल जो गुस्सा नहीं है, ये समझना चाहिए। क्या ये बहुत ही दिव्य अवस्था की चीज है, दिव्य है। हमारे जैसे कोई साधारण भक्त भी होते हैं ना, हम तो अभी भक्त बने नहीं है, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं मात्र। तो अगर हमको भी मान लीजिए कोई आता है, हम जिसको प्रचार करते हैं वो हरे कृष्णा नहीं बोलता है या सम्मान नहीं देता है, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे जैसे भक्त भी इस स्थिति पे होते हैं कि वो सम्मान की आशा नहीं करते हैं ऐसे इन जनरल। हाँ, तो निश्चित रूप में यहाँ पे मीन केतन रामदास को जब उस ब्राह्मण ने सम्मान नहीं दिया तो ये उनके खुद के पर्सनल फॉल्स ईगो को, अहंकार को ठेस पहुंचा, इसके कारण नहीं है। ठीक है, इसका कारण क्या आगे बताया जाएगा। इसका कारण जो है फिर भी बता देते हैं ताकि पता चले और आगे भी आएगा ही। क्योंकि मिनिकेतन रामदास भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के अत्यंत निकटतम पार्षद होने के कारण उनसे एकात्म को महसूस कर रहे थे। एकात्म ये मायावाद वाला एकात्म नहीं है। तो वो नित्यानंद प्रभु के पूर्ण रूप से भाव में है और नित्यानंद प्रभु को स्मरण कर रहे हैं और उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, उनके गुणों को बखान कर रहे हैं। तो जब देखिए ये ब्राह्मण आया है तो सम्मान नहीं दिया, तो उनको उस वक्त यही महसूस हुआ कि ये ब्राह्मण को नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई सम्मान नहीं है। हाँ, इसलिए वो क्रोधित हो गए। हाँ, तो इसलिए वो क्रोधित होकर के वहां पे कुछ करने वाले हैं और बोलते हैं, कमेंट करते हैं तुरंत। एई तद्वितीय सूत रोमहर्षण, बल देव देखिए न कैला प्रत्युद्गम। तो बोल रहे हैं मेनिकेतन रामदास कि ये तो दूसरा रोमहर्षण सूता है, जो कि भगवान बलराम को सम्मान देने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। तो पहला रोमहर्षण सूता भगवान बलराम जब गए थे नैमिषारण्य में, तो रोमहर्ष सुप्ता व्यास आसन में बैठे थे, उठ के उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, तो भगवान बलराम जो है क्रोधित होकर के उनको मृत्यु दंड देते हैं।
तो यहाँ पे रिमीन कीर्तन रामदास बोल रहे हैं कि ये दूसरा रोमहर्षण होता है जो भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु की महिमा, उनके नाम कीर्तन को सुन करके उनको सम्मान नहीं देना चाहता है और अपने सो कॉल्ड जो है डीटी वर्शिप में, सेवा में लगा हुआ है। एत बलि नाचे गाय कराए संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र न करिला रोष। तो ये बोल करके वो अपने वापस से मग्न हो गए अपने कीर्तन करने में, सब कार्य करने में, और सब भूल भाल गए। जस्ट एक ऑन द स्पॉट देखे कि ये सम्मान नहीं दिया है और वो अब भूल गए बाकी चीजें, अब वापस से अपना नृत्य गीत और कीर्तन वो सब करने लग गए। और जो ब्राह्मण भी थे वो भी गुस्सा नहीं हुए इस प्रकार से सुन करके, वो भी अपना लगे रह गए भगवान कृष्ण के सेवा कार्य में। तो यहाँ पे रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, मीनी कीर्तन रामदास was a great devotee of Lord Nityananda. When he entered the house of Krishnadas Kaviraj, Gunarna Mishra, the priest who was worshipping the deity installed in the house, did not receive him very well. A similar event occurred when Rom Harshan Sutta was speaking to the great assembly of sages at Naimisharanya. Lord Baladev entered that great assembly, but since Rom Harshan Sutta was on the Vyasasan, he did not get down to offer respect to Lord Baladev. The behavior of Gunarana Mishra indicated that he had no great respect for Lord Nityananda, and this idea was not at all palatable to Miniketan Ramdas. For this reason, the mentality of Miniketan Ramdas is never डेप्रिकेटेड बाय डिवोटीज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वो वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में कि गुणार्णव मिश्रा कृष्ण की सेवा में तो लगे थे, लेकिन मिनिकेतन रामदास जो कि भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रेम के में पूरी तरह से आवेशित थे, तो वो रिस्पेक्ट नहीं दिए। तो मिनिकेतन रामदास समझ गए कि इनको नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई खास सम्मान नहीं है, और इसीलिए वो उनको बोलते हैं ये द्वितीय रोमहर्षण है। और इस प्रकार से तो इसीलिए मिनिकेतन रामदास का जो मानसिकता है वो वैष्णव समझ गए कि वो उनके खुद के अहंकार के वशीभूत होकर एक कार्य नहीं किए थे। जो कि साधारण भक्त भी होते हैं तो वो भी इतना तो पालन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप में वो उनके दिव्य अवस्था में होने के कारण वो किए थे। उत्सवांते गेलती हो करिया प्रसाद, मोर भ्राता सन तार किशु हैलावाद। तो एट द एंड ऑफ द फेस्टिवल मिनिकेतन रामदास वेंट अवे offering his blessings to everyone. At that time he had some controversy with my brother. तो ये एपिसोड एक हो गया जिसमें वो देखे कि ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु को प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया है पुजारी के द्वारा। और दूसरा, जब फेस्टिवल संकीर्तन का जो फेस्टिवल था वो कंप्लीट हुआ, तो जब मिनिकेतन रामदास जा रहे थे अपने घर, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के साथ उनका कुछ वार्तालाप हो गया इस मैटर पे। तो उस समय भी कुछ कंट्रोवर्सी आ गई सामने। कंट्रोवर्सी मतलब मिनिकेतन रामदास के जो भगवान नित्यानंद प्रभु बलराम के प्रति जो प्रेम है, भाव है, जो सम्मान है, उसको उनके भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई अप्रिशिएट नहीं कर सके। उनके हृदय में नित्यानंद प्रभु के प्रति उतना सम्मान का भाव नहीं था। तो इससे मिनिकेतन रामदास और क्रोधित होकर के वहां से तुरंत चले जाते हैं। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मेरे भाई को चैतन्य महाप्रभु के प्रति तो श्रद्धा थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु के ऊपर उनका विश्वास जो है वो डगमगाता था। नित्यानंद प्रभु पे पूर्ण उनको विश्वास नहीं था। यह जाने रामदासेर दुख हईल मने, तबे तब भ्रातारे आमी करिनु भर्सने। तो इसके कारण श्री रामदास मिनिकेतन रामदास को दुख मिला मन में। और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये पता चला, जो इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, जो कि वो खुद भी नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, महान भक्त हैं, तो उन्होंने अपने भाई को डांटा इस बात को लेकर के कि आप जो है ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है पूर्ण श्रद्धा आपको नहीं है। तो अपने भाई को डांटते हुए यहाँ तक बोलते हैं, वो आगे बोल रहे हैं, दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद ना मान तो मार हबे सर्वनाश। तो अपने भाई को साफ साफ बोल देते हैं कि ये दोनों भाई एक ही हैं। हाँ, और वो एक ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के प्राण धन हैं। दे आर आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन, समान प्रकाश हैं। अगर आप नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हो तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, यू विल फॉल डाउन। ऐसा बोल फिर उनको बोलते हैं कि इससे अच्छा तो होगा कि आप एक जन को
और उदाहरण देते हैं अर्ध कुकुटी न्याय के बराबर है। एकेत विश्वास अन्य न कर सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। कि बोल रहे हैं इस प्रकार का जो आपका आचरण है वो अर्ध कुकुट न्याय के जैसा है। हाँ, कि एक के ऊपर आपको विश्वास है, दूसरे के ऊपर नहीं है। अर्ध कुकुट न्याय ये जो है इसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति है जो मुर्गी रखता है, तो मुर्गी मुर्गी के पिछले भाग से तो अंडा मिलता है, तो उससे उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन आगे वाले भाग से खिलाना पड़ता है तो नुकसान होता है। तो वो क्या करता है कि पिछले भाग को तो ले लेता है और उसको मुर्गी को आधा काट करके आगे वाला भाग को फेंक देता है, बोलता है इसमें ये नहीं नहीं मेरे को नहीं जम रहा ये, तो ये मैं नहीं मानूंगा, इसको स्वीकार नहीं करूंगा। और पीछे वाला भाग जो है मेरे मुझे लाभ प्रदान करता है, तो पीछे वाला मैं स्वीकार करूँ। उसी प्रकार से शास्त्रों में कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रों की ऐसी बातें जो उनको स्वीकार होती है, जो उनके लाभ के लिए होती है, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनके इंद्र तृप्ति के लिए नहीं हो पाता है, उनसे उनको जम नहीं पाता है, हाँ, तो वो उसको अप्रमाणित मानते हैं, गलत ठहरा देते हैं, उसको अस्वीकार कर लेते हैं। तो इसको अर्ध कुकुट न्याय बोला जाता है। तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बोल रहे हैं अपने भाई को कि आपका वैसे ही व्यवहार है, कि आप जो है चैतन्य महाप्रभु को तो मानते हो लेकिन नित्यानंद प्रभु को ना मानना, मतलब वैसे ही है जैसे अर्ध कुकुट न्याय। किम वा दोहा न मानी या हो तपाषण, एक मानी आर न मानी ए मत भंड। इससे अच्छा है कि आप नास्तिक बन जाओ, दोनों को मत मानो। वो ज्यादा अच्छा है। कि हिपोक्रिट मत बनो, पाषंडी पाखंडी मत बनो, कि एक को मानते हो लेकिन दूसरे को नहीं मानते हो। दोनों एक में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्राणधन है। और इस प्रकार से क्रुद्ध हैया वंशी भांगे चले रामदास, तत्काले अमार भ्राता हैला सर्वनाश। तो ये सब जब रामदास सुने कि उनके भाई कैसे जो है नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत गुस्सा हुए और वहीं पे उनके पास जो फ्लूट था उसको तोड़ करके वहां से चले जाते हैं। और उसी समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि उसी समय मेरे भाई का पतन हो गया आध्यात्मिक जीवन से। हाँ, अब आगे सुने, यहाँ तक तो ये एपिसोड हो गया। हाँ, अब नित्यानंद प्रभु कैसे कृपा करते हैं अब वो बताने जा रहे हैं। एत कहिला तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दया स्वभाव। तो बोले ये तो उनके सेवक का प्रभाव है, नित्यानंद प्रभु के महान सेवक मीन कीर्तन रामदास का प्रभाव रहा कि उनको जब मेरे भाई ने क्रोधित कर दिया, हर्ट कर दिया नित्यानंद प्रभु को प्रॉपर सम्मान न दे करके, तो उससे मेरे भाई का तत्काल जो है पतन हो गया। और अब सुनिए, ये तो उनके सेवक मिनी कीर्तन रामदास का प्रभाव रहा। अब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको नित्यानंद प्रभु की दया का प्रभाव। भाई के भोर सिनु मोहि लया ये गुण, से ही रात्रि प्रभु मोरे दिल दर्शन। कि बोले कृष्ण कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि मेरा केवल एक छोटा सा गुण देख लिए कि मैंने अपने भाई को डांटा इस बात के ऊपर कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये उचित व्यवहार नहीं है आपका। और इस एक छोटे से गुण को लेकर के नित्यानंद प्रभु उस रात मेरे स्वप्न में प्रकट होते हैं और मुझे मेरे ऊपर कैसी कृपा करते हैं वो अभी अब कल हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे कि अब नित्यानंद प्रभु स्वप्न में प्रकट होकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कैसे कृपा करते हैं, उनको क्या आदेश देते हैं, ये कल हम लोग श्रवण करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जैसे अभी कृष्ण। एकादशी आ रही है, तो क्या भक्तों को आपस में माला का कंपटीशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माला का कंपटीशन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने खुद से करना चाहिए कंपटीशन। कि अरे मैं तो अभी क्या माला कर रहा हूँ, केवल 16 माला ही कर रहा हूँ, कब तक 16 माला में अटका रहूंगा, या 25 कर रहा हूँ, या एकादशी में 64 कर पाता हूँ बस। तो अभी और बढ़ाना है मुझे, अभी इस बार जो है ज्यादा माला जप करना है, हर एकादशी अब ज्यादा करना है, हर दिन ज्यादा करना है। तो खुद से कंपटीशन करना चाहिए। आपस में भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपस में कंपटीशन के चक्कर में हम जो मुख्य उद्देश्य है वो भूल जाते हैं कि माला का जप करना हमारे खुद के उद्धार के लिए, नाम जप करना है, ताकि हम अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें। ठीक है, तो खुद से कंपटीशन करना चाहिए, अच्छा रहेगा। प्रभु, अटेंटिव चैंटिंग का ज्यादा होता है, जस्ट कि अगर आप चैंट कर रहे हो ध्यान इधर उधर है तो। हरे। हाँ, तो अटेंटिव चैंटिंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है
जितना हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे उतना फास्ट हमारा प्रगति होगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन एक बात ये भी हमको सबको स्पष्ट पता रहना चाहिए कि अगर कोई ये सोचता है ना कि मैं केवल एक ही माला करूंगा या केवल 16 माला ही करूंगा लेकिन बहुत ध्यान से करूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है, कभी होने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि मन हमारे इतने अनर्थ हैं या आसक्तियां हैं भौतिक जगत में कि हम बहुत प्रयास करेंगे भी ना तब भी पूर्ण रूप से अटेंटिव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको अटेंटिव जप नाम ध्यान पूर्वक जप तो करने का प्रयास करना ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने से क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण होगा और उतना ही हम लोग और ध्यान पूर्वक जप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है इसलिए। ओके। हरे यस, कृष्ण प्रभु और जी। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी पंढरपुर में जाते हैं सब लोग पैदल, तो जहाँ उसमें सब कांदा लहसुन का ही अनाज बनता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो उस टाइम आपको नहीं खाना चाहिए, आप मत खाइए। आप कुछ बाहर फल कुछ फ्रूट्स ले मिलता लीजिए नहीं ना? या बिना बिना कांदा लहसुन के खा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, लेकिन वो बाहर कुछ मिलता नहीं ना, वो पैदल चलने चलने का रहता है ना 15 दिन, तो बाहर किधर ढूंढेंगे? क्या तो मिलेगा नहीं ना बाहर, उधर उधर तो सब कांदा लहसुन ही बनता है, फिर क्या करने का? तो आपके साथ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बना के लेके जाइए जो 15 दिन चले, आप उसको ले सके। फल फ्रूट्स तो मिल ही जाएगा। और 15 दिन आप चल रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से जिस भी जिले से जहां से भी आप निकलेंगे, तो महाराष्ट्र में तो बड़ा सौभाग्य है महाराष्ट्र के भक्तों का कि हर जगह इस्कॉन का कोई ना कोई सेंटर केंद्र है, तो आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार की जो यात्राएं होती हैं उसमें इस्कॉन के भी कई भक्त होते हैं, तो आप देखिए, मिल सकता है। लेकिन कांदा लहसुन तो नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, ये माता जी कहाँ से बोल रहे हैं? वो पंढरपुर जाने के लिए बोल। हाँ, अभी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। मैं पूना से बोल रही हूँ, मैं देऊ गांव से जा रही हूँ। हाँ, तो हम भी इधर मुंबई से जाने वाले हैं, तो ये पंढरपुर में ये इस्कॉन का पंडाल भी लगता है नदी के पास। माता जी, लेकिन वो पंढरपुर में है ना, हम इधर से पैदल जा रहे हैं, वो 15 दिन का टाइम लगता है पैदल चलने में। हाँ, तो 15 दिन ठीक है। आप देखिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। इस्कॉन के कोई भक्त लोग होते हैं, वो भी जाते होंगे, तो आप कुछ खुद से बना के लेके जाइए, या जहाँ पे भी पहुंचते हैं हर दूसरे तीसरे दिन तो कुछ ना कुछ इस्कॉन का वहाँ पे सेंटर है, पता करिए, तो वहां से भी प्रसाद का व्यवस्था हो सकता होगा। ओके। यस, हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हाँ प्रभु जी, वो अभी अटेंटिव के लिए बताया ना, अंकिता माता जी ने प्रश्न किया। मैंने कई बार सोचा कि बहुत अटेंटिव करूं, ध्यान से करूं, तो आपका कहना बिल्कुल 100% 200% सत्य। सेकंड का हजारों हिस्सा भी दिमाग लग नहीं पाता, स्थिर नहीं रह पाता, तो इस चक्कर में माला ही नहीं हो पाती है कि अपन अटेंटिव रहो और करो। आपने सही कहा कि वो जो तरीका कर रहे हैं वही सही है। ज्यादा अटेंटिव करने जाएंगे तो वो भी नहीं हो पाता, फेल हो जाती हूँ हाँ, तो मैं तो। हमको, हाँ, सही बात है। तो हमको प्रयास करना है ध्यानपूर्वक जप करने का, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करते रहना है, तो जी फिर जी। हमारा हो हरे पाएगा। कृष्ण। हरे कृष्ण।